Namaskar and good morning. Today we are going to talk about types of menu. आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनू के बारे में। इन लास्ट क्लास हमने देखा है कि मेनू क्या होता है, मेनू का फंक्शन क्या होता है, वाई मेन्यू इज सो इम्पॉर्टेंट और उसमें क्या क्या कोर्स आता है, कोर्स क्या होता है, ये सब हमने लास्ट क्लास में चेक किया। नाउ अभी हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनू एंड हाउ वी कैन कैटेगराइज मेनू इन डिफरेंट फॉर्म्स। नाउ बेसिकली मेनू आर ऑफ टू टाइप्स, जिसको हम दो टाइप में मेनू का डिजाइनिंग होता है या मेनू लिखा जाता है। वन इज कॉल्ड एज अ ताबल दी ओथ मेनू। नाउ ताबल दी ओथ, दिस टर्म इज अ फ्रेंच टर्म। इसका मतलब क्या है इंग्लिश में? इसका मतलब है फिक्स्ड मेनू। दैट मीन्स इट हैज गॉट फिक्स्ड नंबर ऑफ कोर्सेज। इसके अंदर जितना भी कोर्सेज है वो फिक्स्ड है। देर इज अ चॉइस विद इन ईच कोर्स, मतलब जितना भी कोर्स है, जैसे हमने कल बात किया था, एपेटाइजर एक कोर्स है, सूप एक कोर्स है, फिश एक कोर्स है। तो ये कोर्स के अंदर अलग अलग आइटम हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिश एक कोर्स हो गया ना, उस कोर्स के अंदर देयर कुड बी थ्री टाइप्स ऑफ फिश। तो आपका कौन सा फिश का डिश चाहिए, आप उसमें से चॉइस करके ले सकते हो। सो देर इज अ चॉइस विद इन ईच कोर्स। Price is fixed. Dishes will be ready at all set of time. That means इसके अंदर जो एक मेनू का सेट होता है, जिसमें आपको एक एपेटाइजर मिला, एक फिश मिला, दो वेजिटेरियन मिला, एक डेजर्ट मिला, एक स्वीट मिला, ये एक सेट मेनू होता है जिसका एक प्राइस रहता है, जैसे 1000 रुपीज प्लस टैक्स। ऐसे एक फिक्स्ड प्राइस हो गया, इसमें इंडिविजुअल मेनू का कोई प्राइस नहीं है। एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये एग्जाम्पल जो हो गया एक फिक्स्ड मेन्यू और ताबलोत मेन्यू का है। जैसा आप देखिए यहाँ पे ऊपर है स्मोक्ड सैल्मन और रशियन सैलड, मतलब दो एपेटाइजर और दो ओदोव दिया हुआ है। तो इनमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, या तो आप स्मोक्ड सैल्मन ले सकते हैं या रशियन सैलड भी ले सकते हैं। देन नेक्स्ट सेकंड, ये हो गया कोर्स नंबर वन। नाउ सेकंड नंबर कोर्स में आपका है लैम्ब शाशलिक और मिक्स्ड ग्रिल। सो ये दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड कोर्स। सो वन कोर्स, इसलिए हम तीन कोर्स बोल रहे हैं, कोर्स नंबर वन, कोर्स नंबर टू और कोर्स नंबर थ्री में क्या है, या तो आप फ्रेश फ्रूट बास्केट लीजिए, नहीं तो जिंजर टी और कैपेचिनो कॉफी लीजिए। सो ये दोनों में से कुछ भी आप, ये हो गया फ्रेश फ्रूट बास्केट, ये कोर्स नंबर थ्री हो गया। और जिंजर टी और कॉफी में से कुछ भी एक चूज कर सकते हैं। जैसा हमने पहले भी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया कि बेवरेज कोर्स के अंदर हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये हो गया कोर्स नंबर वन, कोर्स नंबर टू, कोर्स नंबर थ्री। सो ये हो गया थ्री कोर्स ताबलत मेनू। नेक्स्ट हम बात करेंगे आला कार्ट मेनू। तो एक तो हो गया फिक्स, जहाँ पे आपका मेनू डिशेस, मेनू आइटम, प्राइस सब कुछ फिक्स्ड किया हुआ है और एक फिक्स टाइम के अंदर वो डिश सर्व होता है। नेक्स्ट हो जाता है आला कार्ट। आला कार्ट इज अगेन ए फ्रेंच टर्म। इसका मतलब है आपको कार्ट, मतलब जो मेनू कार्ड में आपका लिखा हुआ है उसमें से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। बट हर एक ऑर्डर, हर एक डिश का प्राइस जो है सेपरेटली मेंशन किया हुआ रहता है। हर एक डिश का पोर्शन सेपरेटली मेंशन किया हुआ रहता है। एंड हर एक डिश बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कुछ कुछ मेनू कार्ड में वो टाइम भी मेंशन किया हुआ रहता है। बट अदरवाइज एज अ थंब रूल, जनरली कोई भी मेनू आइटम से आप ऑर्डर करेंगे, आला कार्ट ऑर्डर करेंगे, तो आपको 15 से 20 मिनट कोई भी डिश आने के लिए लग जाता है। कुछ कुछ डिशेस कुछ ज़्यादा टाइम भी लगता है। सो ईच डिश इज कुक्ड टू ऑर्डर। तो आप जो ऑर्डर करेंगे वही डिश आपको मिलेगा। बट मेनू में क्या है, ढेर सारा आइटम रहता है। इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। ये देखिए एक थ्री कोर्स आला कार्ट मेनू। तो वहां पे थ्री कोर्स हमने फिक्स्ड मेनू दिया था, कोर्स फिक्स्ड है। यहाँ पे एक सूप हो गया, दो मेन कोर्स हो गया, तीन डेजर्ट हो गया। तो कोर्स भले ही सेम हो, बट इसमें आइटम्स अलग अलग है, जैसे पेटित मार्माइट, क्रीम ऑफ मशरूम सूप, क्रीम ऑफ टोमेटो सूप, और ये सबका प्राइस अलग अलग से दिया होगा रहेगा। तो मेनू में चिकन सेश्योर, इसका अलग प्राइस, पोटर हाउस स्टेक इसका अलग प्राइस, इटालियन रिड्स इसका अलग प्राइस, पीच मेलबा इसका। सो ये अलग अलग मेनू वेराइटीज है और इसका अलग अलग से रेट दिया हुआ है। तो आप जो भी ऑर्डर करेंगे या जो गेस्ट जो भी ऑर्डर करते हैं ये मेनू से, उनको ये पर्टिकुलर ऑर्डर उनको करना पड़ेगा, एक पोर्शन चाहिए कि दो पोर्शन चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली सपोज फॉर एग्जांपल ये चिकन शेश्योर एक डिश हो गया। हम एक अंदाज़ा ले लेते हैं, ये 250 रुपीज़ का एक डिश है। तो अगर गेस्ट ने एक पोर्शन ऑर्डर किया तो 250 रुपीज़ का बिल होगा। अगर गेस्ट ने चार पोर्शन का ऑर्डर किया तो 250 इंटू फोर, सो 1000 रुपीज़ का बिल होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज आला कार्ट मेनू। नाउ इसका आगे हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मेन्यू। ये जो ताबलोत मेन्यू और आला कार्ट मेन्यू है, तो दोनों टाइप ऑफ मेन्यू हो गया। बट
अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए, अलग अलग केटरिंग आउटलेट के लिए अलग अलग मेन्यू रहता है। सो व्हाट आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मेन्यू? शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट मेन्यू। सो दिस इज अ टाइप ऑफ मेन्यू विच इज नॉर्मली ऑफर टू द गेस्ट ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट सर्विसेज। ये मेन्यू हम क्या करते हैं, नॉर्मली गेस्ट को तभी ऑफर करते हैं जब ब्रेकफास्ट के लिए गेस्ट आता है। देन आता है साइक्लिक मेन्यू, हम देखेंगे साइक्लिक मेन्यू किसको बोलते हैं। देन वी हैव बैंक्वेट मेन्यू, देन वी हैव सपर मेन्यू, देन वी हैव ब्रंच मेन्यू। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म आज के डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत सारा होटल्स में ये टर्म काफ़ी यूज़ होता है। इट इज़ कॉल्ड एज ब्रंच मेन्यू। देन वी हैव एथनिक मेन्यू, then lunch menu which is served during the lunch time. There is dinner menu which is served during the dinner time. Then wine menu which has got a list of different wine varieties which are used. Now see, if you see there are इसमें से कुछ टाइप ऑफ मेन्यू हम डिटेल्स में भी बात करेंगे या डिटेल्स में भी देखेंगे, बट कुछ कुछ आई विल टेल यू। फॉर एग्जांपल सपर मेन्यू या लंच एंड डिनर मेन्यू। नाउ ये बड़ा सिंपल, इट इज सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। जैसा लंच मेन्यू मतलब जो फूड आइटम्स आप लंच में सर्व करते हैं, एंड डिनर मेन्यू जो फूड आइटम्स आप डिनर के लिए सर्व करते हैं। तो कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स में ये दो मेनू कार्ड बिल्कुल अलग रहता है, लंच का आइटम्स अलग रहता है, डिनर का आइटम्स अलग रहता है। देन सिमिलरली ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट का आइटम्स अलग रहता है। नाउ वाइन मेनू, फॉर एग्जांपल इफ वी नीड टू डिस्क्राइब वाइन मेनू, वाइन मेनू मतलब क्या, यहाँ पे ये मेनू कार्ड के अंदर एक तो नंबर वन, ये मेनू कार्ड आला कार्ड भी हो सकता है, तबलोद भी हो सकता है। दैट मीन्स ये फिक्स्ड मेनू कार्ड भी हो सकता है या चेंजेस भी कर सकते हैं इसके अंदर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस मेनू के अंदर क्या होगा कि इस मेनू, सिंस दिस इज अ वाइन मेनू, तो इसके अंदर जितना भी वैराइटीज ऑफ आइटम्स रहेगा वो सब वाइन्स रहेगा। वाइन इज एन अल्कोहलिक बेवरेज। जस्ट आपका ब्रीफ के लिए बता दूं कि वाइन एक अल्कोहलिक बेवरेज है जो ग्रेप जूस से बनता है। तो इसके अंदर अल्कोहल रहता है, रफली अबाउट 15 to 18% मिनिमम रहता है। एंड देयर कुड बी सम वाइन्स जहाँ पे आपका 25 to 30% अल्कोहल भी हो सकता है, जिसको हम लोग पोर्ट वाइन भी बोलते हैं या एरोमेटाइज्ड वाइन बोलते हैं या फोर्टिफाइड वाइन बोलते हैं। तो वाइन का एक अलग से हिस्सा हो गया। तो वाइन मेन्यू का मतलब क्या है, वाइन मेन्यू के अंदर अलग अलग वैरायटी ऑफ वाइन्स रहेगा, जहाँ से गेस्ट कौन सा वाइन उनको पीना है वो चूज कर सकते हैं। ना स्पेशल ओकेशन मेनू क्या हो गया, ना इसका फार्दर डिस्क्रिप्शन हो सकता है। ना स्पेशल ओकेशन मतलब जो ओकेशन रोज रोज नहीं आता है। ना फॉर एग्जांपल किसी का मैरिज रिसेप्शन हो गया तो उसके लिए एक अलग मेनू होगा, किसी का बर्थडे हो गया उसके लिए एक अलग मेनू हो गया, किसी का दूसरा कोई से एक सेलिब्रेशन हो गया, एक सेल्फ सेलिब्रेशन हो गया, तो उसके लिए अलग मेनू हो गया। तो ये सब जो कैटेगरी है एक स्पेशल ओकेशन ऑफ मेनू आ गया। ना फॉर एग्जांपल इसका अंदर ये भी आएगा, अभी फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल चल रहा है आपका, से क्रिसमस आ गया है, तो क्रिसमस का पार्टी जितना फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स में सेलिब्रेट किया जाएगा, वहाँ पे फूड एंड बेवरेज के लिए एक स्पेशल मेनू रहेगा। तो उस दिन जो नॉर्मल हमारा जो स्टैंडर्ड फिक्स्ड मेनू या आला कार्ट मेनू, वो माइट नॉट बी यूज। तो वो होटल आउटलेट क्या करता है, वो मेनू उस दिन के लिए यूज नहीं करते। तो क्रिसमस के लिए एक स्पेशल मेनू डिजाइन किया जाता है, जहाँ पे क्रिसमस रिलेटेड आइटम्स भी रहता है और उसके हिसाब से उसका डेकोरेशन, प्रेजेंटेशन, सर्विस डिलीवरी, ये सब कुछ अलग अलग हिस्सा रहता है। तो अभी हम देखते हैं कि कुछ मेन्यू इनमें से हम डिस्क्राइब करेंगे जो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फूड एंड बेवरेज आउटलेट के लिए। तो एक एक करके हम देखते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम ब्रेकफास्ट मेन्यू। नाउ ब्रेकफास्ट जो है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि फूड एंड बेवरेज में आपको काफ़ी सारा टर्म्स आप देखेंगे जो कि फ्रेंच में यूज़ होता है। सो ब्रेकफास्ट, ये फ्रेंच में जो टर्म यूज़ होता है इसको हम बोलते हैं पेटी दुजोर। सो दिस इज द वर्ड ब्रेकफास्ट मीन्स ब्रेकिंग द फर्स्ट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। नॉर्मली क्या होता है, डिनर के बाद देर इज़ ए बिग लॉन्ग ब्रेक विच वी नॉर्मली टेक। हम लोग रात को जब सो जाते हैं तो 8 8 घंटे का तो मिनिमम ब्रेक हो ही जाता है। तो एक लंबा ब्रेक के बाद हम फिर सुबह जब उठते हैं, फिर रेडी होते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, एंड देन जो फर्स्ट खाना हम लोग लेते हैं उसको ब्रेकफास्ट हम बोलते हैं। ना ब्रेकफास्ट का भी अलग अलग कैटेगरी रहता है। जैसा एक कैटेगरी है जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट बोलते हैं, उसका और एक वर्ड यूरोपियन ब्रेकफास्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्या सर्व होता है, इट इज़ अ वेरी वेरी लाइट काइंड ऑफ ए ब्रेकफास्ट। बड़ा ही हल्का किस्म का ब्रेकफास्ट रहता है, जिसमें वी विल सर्व ओनली ए चॉइस ऑफ जूस एंड ए टाइप ऑफ ब्रेड। सो एक ग्लास जूस हो गया और कोई भी एक टाइप ऑफ ब्रेड हो गया, या ब्रेड टोस्ट हो गया,
या ब्रेड रोल हो गया या क्रोइजो हो गया, कोई भी एक कैटेगरी ऑफ ब्रेड हो गया, और उसके साथ टी या कॉफ़ी जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो आप अगर कोई होटल में जाते हैं एंड इफ़ यू ऑर्डर फॉर ए कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, या आप होटल में काम करते हैं या रेस्टोरेंट में काम करते हैं और आपके पास कोई गेस्ट आके बोलता है कि मुझे कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट चाहिए, तो उसका मतलब होता है उनको एक कोई भी फ्रेश जूस चाहिए और साथ में एक ब्रेड चाहिए, और टी कॉफ़ी नॉर्मली ब्रेकफास्ट में कॉमन रहता है। तो ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट और यूरोपियन, इसको यूरोपियन ब्रेकफास्ट भी बोलते हैं। तो कॉन्टिनेंटल और यूरोपियन। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज कॉल्ड एज एन अमेरिकन ब्रेकफास्ट। नाउ ये काफ़ी आजकल काफ़ी होटल्स में ये अमेरिकन ब्रेकफास्ट ही रहता है। नाउ अमेरिकन ब्रेकफास्ट में क्या रहता है, नॉर्मली एक जूस हो गया, एक एनी टाइप ऑफ जूस हो गया, एक सीरियल हो गया जैसा आपका कॉर्नफ्लेक्स हो गया, चोकोस हो गया, मूसली हो गया, पोरिज हो गया, कोई भी एक सीरियल हो गया। सो एक जूस, एक सीरियल, एक एग प्रिपरेशन, दैट मीन्स आइदर बॉइल्ड एग हो गया और ऑमलेट हो गया और स्क्रैम्बल्ड एग हो गया, कोई भी एक फ्राइड एग हो गया, कोई भी एक एग का प्रिपरेशन, और उसके साथ में ब्रेड एंड बेवरेज। बेवरेज मतलब टी और कॉफ़ी, या टी एंड कॉफ़ी दोनों रहेगा, गेस्ट कुछ भी ले सकते हैं। नॉर्मली आज के डेट पे क्या होता है, जो अमेरिकन ब्रेकफास्ट होता है वो एक बुफे के ऊपर लेआउट रहते हैं ना। बुफे के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन पहले सेशंस में किए हैं। तो बुफे मतलब एक फूड का जहाँ पे लेआउट होता है और गेस्ट आके खुद अपने आप को हेल्प कर लेते हैं, मतलब उनको एक चाहिए, सीरियल चाहिए, कितना चाहिए वो खुद ले लेते हैं। तो उसमें कोई ज़्यादा सर्विस नहीं होता है, ओनली द सर्वर आके वो फूड को प्रॉपरली लेआउट, नीटली एंड हाइजीनिकली लेआउट कर देते हैं, एंड गेस्ट कैन कम एंड चूज व्हाट दे नीड टू हैव। तो ये हो गया आपका अमेरिकन ब्रेकफास्ट। थर्ड कैटेगरी हो गया जिसको हम इंग्लिश ब्रेकफास्ट बोलते हैं। नाउ इंग्लिश ब्रेकफास्ट इज जो हमारा इंडियन लैंग्वेज, हम लोग राजा का ब्रेकफास्ट उसको आप बोल सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारा चीज़ें रहता है। जैसा फॉर एग्जांपल देयर विल बी ए चॉइस ऑफ जूस, देयर विल बी ए चॉइस ऑफ फ्रूट्स, देयर विल बी ए चॉइस ऑफ सीरियल, there will be a choice of fish item, there will be a choice of egg item, there will be a choice of meat item, there will be a choice of bread item, एंड साथ में बेवरेज। मतलब ये इतना एकदम हेवी, बहुत ही ज़्यादा हेवी ब्रेकफास्ट हो गया। सो नॉर्मली ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, दे बिलीव इन हैविंग ए वेरी वेरी हेवी ब्रेकफास्ट। वो लोग क्या सुबह का नाश्ता बहुत हेवी कर लेते हैं, फिर लंच एकदम लाइट करते हैं, फिर जाके डिनर कर लेते हैं, जो कि 6:30-7 बजे तक उनका डिनर हो जाता है। इसलिए और एक वर्ड उसमें आता है सपर। सपर मतलब जो डिनर के बाद जो खाना खाते हैं, मिडनाइट में आप बोल सकते हैं, या 7 बजे आप डिनर कर लेते हैं तो 10-10:30 बजे जो छोटा सा एक मील आप लेते हैं उसको सपर बोलते हैं। तो ब्रिटिश यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में ये काफ़ी एप्लीकेबल है, बट हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ब्रेकफास्ट काफ़ी हेवी होना चाहिए, सो दे माइट गो फॉर दिस English kind of a breakfast, choice of juice, fruit, cereal, fish, egg, meat, bread and choice of beverage. So ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट मेन्यू। नाउ नेक्स्ट आता है साइक्लिक मेन्यू। साइक्लिक मेन्यू मतलब क्या है, जो हर एक दिन में एक फिक्स्ड मेन्यू रहता है, बट रोज वो मेन्यू चेंज होता रहता है। जैसे वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सो हर एक दिन एक फिक्स्ड मेन्यू रहता है, एक सेट मेन्यू रहता है। सो ये तबलत मेन्यू, बट जो रोज चेंज होता है। ना देखिए फॉर एग्जांपल वीक 1, ये अगर सैंपल हम लोग देखें, वीक 1 में मंडे है राइस, चिकन बारबेक्यू, स्टार फ्राइड वेजिटेबल, कैबेज, बट ट्यूसडे है राइस, बीफ, मशरूम, पोटैटो फ्राइज। तो ये चेंज हो गया। तो ये नॉर्मली कहाँ पे यूज होता है, ज़्यादातर ये इंस्टीट्यूशनल केटरिंग में ज़्यादा यूज होता है, या जहाँ पे सेम लोग रोज खाना खाते हैं, तो उनके लिए हर दिन खाने का मेन्यू चेंज किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक मेन्यू। देन आ जाता है बैंक्वेट मेन्यू। बैंक्वेट मेन्यू इज ए टाइप ऑफ स्पेशल मेन्यू भी आप बता सकते हैं, जो हम हॉल में फंक्शन करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे बड़ा फंक्शन या गैदरिंग होता है, तो वहाँ पे एक बैंक्वेट मेन्यू बोल के एक मेन्यू कार्ड रहता है, वहाँ पे अलग अलग चॉइस दिया रहता है, बट ये एक फिक्स्ड मेन्यू, इसका प्राइस फिक्स्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस हो गया आपका 2,000 रुपया ना, 2,000 रुपये के अंदर आप एक सूप ले सकते हैं, एक स्टार्टर ले सकते हैं, 2 मेन कोर्स ले सकता है, एक राइस ले सकता है, ऐसा अलग अलग कोर्स आप चूज कर सकते हैं। बट मेनू कार्ड के अंदर जैसे आपको सूप चूज करना है, तो देयर कुड बी 10 वेराइटीज ऑफ सूप, तो उसमें से आपको जो चाहिए वो स्पेशली आप चूज कर सकते हैं। सो ऐसा टाइप ऑफ मेन्यू को हम बैंक्वेट मेन्यू बोलते हैं।
बैंक्वेट मेन्यू का आ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रंच मेन्यू। नाउ दिस इज ए टॉक ऑफ द टाउन, यू कैन से। आज के डेट में ये काफ़ी यूज होता है। ये ब्रंच वर्ड जो आया है, ये आया है ब्रेकफास्ट प्लस लंच, ये दोनों वर्ड से आया ना। ब्रेकफास्ट का देखिए BR एंड लंच का UNCH, तो ये दोनों को कंबाइन करके ये वर्ड हुआ है ब्रंच। ना इसका खासियत ये है कि ये ना ब्रेकफास्ट है ना लंच है। दैट मीन्स ब्रेकफास्ट से थोड़ा ज़्यादा है और लंच से थोड़ा कम है। तो इसका नॉर्मल सर्विंग टाइम रहता है 10 से 3 बजे के अंदर में। तो नॉर्मली जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं बट लंच भी स्किप करना चाहते हैं, तो ब्रेकफास्ट नहीं किया तो अराउंड 11-12 बजे थोड़ा भूख लग गया और लंच भी नहीं करना है, तो बीच का जो खाना होता है इसको ब्रंच बोलते हैं। तो ऐसा टाइप का मेनू रहता है एंड काफ़ी रेस्टोरेंट्स में ये काफ़ी पॉपुलर आजकल हो गया है। सो ये हो गया आपका ब्रंच मेन्यू। देन हम बात करेंगे एथनिक मेन्यू। एथनिक मेन्यू मतलब कोई भी पर्टिकुलर रीजन का क्विजिन को लेके जो मेनू कार्ड रहते हैं उसको हम एथनिक मेन्यू बोलते हैं। दैट मीन्स एथनिक मेन्यू ऑफर्स क्विजिन that is representative of a particular geographical area or a specific country. The decor is extremely important in an ethnic restaurant. That means आप अगर से फॉर एग्जांपल राजस्थानी रेस्टोरेंट का मेनू बनाया तो आपका डेकोरेशन भी उस हिसाब से होना चाहिए, आपका मेनू आइटम्स भी राजस्थानी होना चाहिए, आपका सर्विस करने का स्टाइल भी राजस्थानी होना चाहिए एंड जो सर्वर्स आपका सर्विस कर रहे हैं उनके कपड़े भी उस हिसाब से होना चाहिए। तो इसको हम बताएंगे एथनिक मेनू। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूम सर्विस मेन्यू। इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ ज़्यादा नहीं है बिकॉज द नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। होटल के अंदर जो रूम सर्विस होता है, रूम्स के अंदर तो और पूरा फूड आइटम सर्व हम नहीं कर सकते, तो एक लिमिटेड मेनू कार्ड रहता है। जो गेस्ट रूम में रहता है वो उस मेनू कार्ड से ऑर्डर कर सकते हैं एंड दैट फूड कम्स फ्रॉम द किचन और रूम के अंदर सर्विस होता है। तो उस पर्टिकुलर मेनू कार्ड को हम रूम सर्विस मेनू कार्ड बोलते हैं। So these are the different categories of menu or different types of menu. Now इसको ब्रेक करके अलग अलग चीज़ें भी हो सकता है, जैसा कोई स्पेशल ओकेशन वाला बात हो गया, जैसा वाइन मेनू हो गया, बार मेनू हो गया। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी F&B आउटलेट है और जिस हिसाब से आप उस आउटलेट में फूड सर्व करते हैं, तो वो फूड सर्विस में जो जो फूड होता है वो आपका मेनू कार्ड में डिस्प्ले रहता है। तो आइदर वो एक फिक्स्ड रहता है जिसको हम ताबलत मेनू बोलते हैं, और आला कार्ट रहता है जो गेस्ट फूड आइटम दे के ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें इंडिविजुअल फूड का इंडिविजुअल प्राइस रहता है। तो ये हो गया आवर सेशन ऑन मेन्यू एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द different courses in a menu and the different categories of menu, the different types of menu और उसमें differences क्या है and menu का importance क्या है। In next class we will now look into different forms of services जो food and beverage outlet में होता है। So till then, thank you for watching and see you very soon in the next class. Thank you so much.